प्रैक्टिस करते हैं। वो हॉस्पिटल भी है, छोटा सा हॉस्पिटल भी है सर का। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने भी टाइम निकाला। और देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैं हिंदी में बोलूँगा, चलेगा ना? हिंदी इंग्लिश? क्योंकि मैं साउथ से आया हूँ, साउथ केरला, तो मेरे को उड़िया भाषा नहीं आती, तो मैं हिंदी बोल सकता हूँ, इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो सबसे पहले तो आज हम कुछ प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर रहे हैं। ये जो प्रोडक्ट है, इस रूम में जितने लोग बैठे हैं, हम सबसे बड़ा है। 100 साल पुराना प्रोडक्ट है ये। तो प्रोडक्ट हम नहीं लॉन्च कर रहे हैं, ये कैंपेन है आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं, डाबर एक आयुर्वेदिक कंपनी है। पिछले 145 साल से हम भारत और विदेश इंटरनेशनल मार्केट में सेवा दे रहे हैं। तो हमारा एक मकसद भी है और उद्देश्य भी है कि आयुर्वेद को कैसे प्रमोट करें। तो समय समय में जब जो नीड होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं गर्मी, इस बार गर्मी अच्छी पड़ी है, और गर्मी के बाद अब जो ये जो मौसम है, बारिश, थोड़ा सा बारिश हो रहा है, मतलब लुका छुपी का जो गेम खेल रहा है बारिश में, इस टाइम में पेट से रिलेटेड बहुत समस्याएं होती है। क्यों होती है और इसका क्या आयुर्वेद में उपचार है, उसके लिए मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। मेरा बोलना सही नहीं होगा, डॉक्टर साहब जब बैठे हैं, तो मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, सर आयुर्वेद में ऐसे मौसम में और ऐसे समय में पेट से रिलेटेड समस्याओं के लिए क्या समाधान है? थैंक यू सर। हेलो, उपस्थित सब बंधु मान मोर नमस्कार। दिनेश जी, आपको भी मेरा सशक्त प्रणाम। तो आपनकर बहुत खुशी कथा, सब आम भावु था जे आयुर्वेद प्रचार प्रसार केमी हेब। समस्ते आयुर्वेद प्रचार प्रसार कहला बेले भावु था जे बोधे आम साधारण पब्लिक लोक मान ही आम अवेयर करा दरकार बोली। व्यक्तिगत भाव में मुझे भावे मु भावे मत सब पंचतंत्र गोटे कथा मन पड़े, महाजन जगत स पंथा। बड़ लोक मैंने जहाँ करती इतर लोक मैंने फॉलो करती। बड़ लोक कहला माने मुख्यतः एक राजनीतिक इच्छा शक्ति, एक प्रशासनिक शक्ति थी दरकार कौन सी जिन को प्रचार प्रसार करने एवं लोकों सहित ये राजनीतिक इच्छा शक्ति को, प्रशासनिक शक्ति को जोड़ाई जो बंडिंग एजेंट, जो सीमेंट दरकार, से हूँ आमर मीडिया। तेणु सब मत लगे आम लोक अवेयर करने अपेक्षा आम प्रकृत आयुर्वेद विषय जदि आम सांबादिक बंधु मान अवेयर करवा, जदि आम प्रशासनिक शक्ति को अवेयर करवा, जदि आम राजनैतिक शक्ति सामने सचेतनता सृष्टि करवा, ताले बेसी सहज है। 100 साधारण लोक कहवा अपेक्षा गोटे प्रभावशाली व्यक्ति को कहवा बेसी उपकारी होता है। तेणु ये बहुत बड़ा खुशी कथा जे आज ये समस्ते मीडिया तरफ उपस्थित अच्छा एवं डाबर यहाँ ऑर्गेनाइज करिछि। एटा गोटे बहुत भल संयोग। बाकी रहा आम पेट कथा। आयुर्वेद रे गोटे थंब रूल अच्छी, मंदाग्नौ सर्वरोगा, मंदाग्नि सबु रोग। मंदाग्नि कहले आम जहाँ को कहवा, भोक नहवा को भी मंदाग्नि कहवा, हजम नहवा को भी मंदाग्नि कहवा, अरुचि खाइबा अरुचि हेले भी मंदाग्नि कहवा। तापर आउ गोटे समस्या है अन्नद्वेष। आपन रुचि होथिबो किंतु खाइबाटा देखला परे गोटे मात्र कळ खाइथा आउ तब इच्छा हबनी, ताकु मध्ये आमे मंदाग्नि बोली कहवा। एवं खाइ सारिया परे खाद्य यदि आपनका शरीर रे ग्राह्य न होची, ताकु मध्ये आमे मंदाग्नि कहवा। तो ए सब को देखिले हमर मोटा मोटी एनोरेक्सिया, इंडाइजेशन, आपनकर मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर, ए सब कथा को आमे मंदाग्नि बोली आमे कहि पारे। ए मंदाग्नि सब रोग हुए। आपनकर केमिति गोटे छोट उदाहरण दे कहबी, मन कर जने को रिमाटॉइड आर्थराइटिस है, आमवात रोग। आयुर्वेद अनुसार आमवात रोग हेउछि आपनकर रक्तर रोग, अस्थिर रोग। आधुनिक विज्ञान मध्यम जदियो ताको आर्थराइटिस बोली कहूछि। आपण देखिबे आग रिमाटिज्म पेशेंट देखले आग रक्त परीक्षा करा जाए, हाड़ परीक्षा करा जाए। बहुत अंबिका प्रसाद नायक, अष्टांग आयुर्वेद भुवनेश्वर। आज ये आम जो सांबादिक सम्मेलन करुचे, आम वास्तव में ग्रीष्म ऋतु शेष होती, वर्षा ऋतु आरंभ होती। यही संधिक्षण में ओडिशा रे पेट समस्या बहुत मात्रा बढ़ी जाए और यही समय आपणकर नुआ कैरियर आरंभ करथुवा पिला माने निज कॉलेज को जाते, निज जगह को जाते समस्ते। तो पेट खराब हेले आम केमिति तांको हैंडल करवा, जोटी डाक्तर ना आम केमिति समस्या समाधान करवा। आमर बर्तमान पेट काटुची कि खाद्य रुचि होनी, आपणकर गैस आपन ऊपर उठाऊँच, पेट टाइट हो जाऊँच,
आम से क्षेत्र में वर्षा दिन में ये पेट को लेकिन जो समस्या सृष्टि होती किपरि भाव में आम निजे हैंडल कर आम गोटे अवेयरनेस क्रिएट करुचु ये अवेयरनेस करने समय खाली तो अवेयरनेस करुचु कहीदेले हेनी गोटे अस्त्र भी देवा दरकार तेणु पुदीनहरा को आम ये गोटे सामाजिक अस्त्र हिसाब से व्यवहार करुचु जे लोक मैंने पुदीनहरा को लेकर किपरि निजे निजर हजम प्रक्रियार एवं पेटर जत्न नहीं पारे। अच्छा को बयस को बयस पर्यंत नहीं पारे हमर को पेट काटियो तो गैस समस्या से नहीं पारे साधारण या 1 वर्ष बयस नहीं करी वृद्धावस्था पर्यंत समस्ते पुदीनहरा यूज करेंगे 1 ठोपा 2 ठोपा पर नहीं करी 15 ठोपा पर्यंत डोज तक लिखाई से मेंशन होती कौन सी डाक्तर को भी पचरा जापर बास गरम पानी रे 5 ठोपा 10 ठोपा 15 ठोपा पकईकि आम पी पार या खाइले तुरंत आमर पेट गैस पेट गुड़गुड़ हवा पेट काटिबा आपनकर पेट गैस फुली जिबा पेट बिंधिबा टाणी हवा खाद्य अरुचि हवा खाद्य हजम न हवा या आम आराम से नहीं पारिबा। सबुठ बड़ कथा होची या सहज आम जेकोसी जगह नहीं पारिबा एवं एटा एब्सोल्युटली वेजिटेरियन या भीतर कोनोसी मेटाल्स नाही या भीतर कोनोसी नॉन वेज आइटम नाही एटा गोटे वेजिटेरियन प्रोडक्ट एवं आराम से आम या धरिक जेकोसी जगह को आम या नहीं करी जाई परिबा। अच्छा कह जाए जमती गोटे गैस टैबलेट नेले बा रेगुलाइज करले जमती विभिन्न समस्या था स्टमक प्रॉब्लम था या कुछ सेमती नहीं कोन किछि होई छि तर साइड ना एटा आपण आपण भाबन आपण के पुदीना खाइ के आपण के साइड इफेक्ट होई यदि पुदीना खाई के आपण साइड इफेक्ट है ताले पुदीनहरा तार सत्व को खाई कहीं साइड इफेक्ट हम तार कौन साइड इफेक्ट नहीं 100% आपंकर निरापद औषध कौन प्रकार साइड इफेक्ट नहीं निर्द्वंद्व छोट पिलारू बालू तो छोट पिलारू नहीं करी वृद्धा पर्यंत आप समस्त दे पारे। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश कुमार, मैं सीनियर मैनेजर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डाबर इंडिया लिमिटेड से। आज भुवनेश्वर में हमने आयुर्वेद को प्रचारण करने के लिए एक कैंपेन लॉन्च किया है। आयुर्वेद में जैसे आप जानते हैं हमारे में बहुत अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ हैं और कुछ ऐसी हैं जो आपके किचन में अवेलेबल है, हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। उनमें से एक हर्ब है आपका पुदीना। पुदीने के फ़ायदे के बारे में हम लोग आपके माध्यम से जन जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि पुदीने का क्या फ़ायदा है, खासकर इस टाइम जब गर्मी अपने प्रकोप में है और गर्मी में सबसे ज़्यादा दिक्कत जो लोगों को होती है वो है पेट से रिलेटेड समस्या, अपच, खाना नहीं पचना, गैस, एसिडिटी, ये सब चीज़ें गर्मियों में खासकर ज़्यादा होती है। और हम भुवनेश्वर वाले कुछ खाने पाने में थोड़े से ज़्यादा अच्छे हैं कह सकते हैं, थोड़ा जंक फूड भी खा लेते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए देखिए आप अगर समोसा खाते हैं, देखिए आप समोसा खाते हैं तो उसके साथ देखिए चटनी क्या मिलती है आपको, पुदीने की चटनी मिलती है। तो हमारे जो पूर्वज थे वो पहले ही जानते थे कि समोसा जो है वो जंक फूड है, उसके साथ उस जंक फूड को बैलेंस करने के लिए क्या है, पुदीने की चटनी रख दी है ताकि अगर जंक फूड जाए भी तो पुदीना उसको बैलेंस कर ले। तो आयुर्वेद में बहुत शक्ति है, आयुर्वेद की जड़ी बूटियों में बहुत शक्ति है और वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे किचन में अवेलेबल है, जो हमारी दादी नानी हमें बताती थी, वापस उसी चीज़ों को हमें प्रचलित करना है। अगर वो प्रचलित होगा तो हमारी सेहत बढ़िया रहेगी, आयुर्वेद को प्रमोट करेंगे हम लोग। और वैसे पुदीनहरा है, पुदीने से बना है, 100% नेचुरल है, आयुर्वेदिक। देखिए यूज़ आपको करना है, अगर एडल्ट हैं तो 2 से 3 स्पून पानी में मिलाइए और पी जाइए। गर्मी में खासकर जब आप सुबह घर से निकलते हैं, आप तो पत्रकार लोग हैं, आपको धूप में रहना पड़ता है ना, तो बोतल में जैसे 1 लीटर पानी में आप 1 चम्मच मिला लीजिए और मिला के दिन भर पीते रहिए। अगर जैसे आप बाइक में घूमते हैं या ऐसे घूमते हैं तो लू लग जाता है, तो उससे आपको बहुत राहत है।